तो भाई कल की वीडियो तुमने देखी, हमने नए यूजीसीएफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन उन टेक्निकल टर्म्स का क्या जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। चिंता क्यों लेते हो भाई, मैं हूं ना, मैंने वो पढ़ा समझा एंड आज इस वीडियो में उन्हीं को सिंपल से सिंपल कर देंगे। टेंशन ही ना लो, शुरू करते हैं, चलो। देखो भाई, स्टार्टिंग विद ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये क्या होता है, ये समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं बाहर, वेस्टर्न साइड। बाहर का मतलब भैया फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जनरली क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तुम्हें हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्रेडिट पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो डीयू ने इस साल जो किया कि तुम्हें हर सेमेस्टर के 22 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। 22 क्रेडिट पॉइंट्स का मतलब है तुम एक हफ्ते में या तो 22 घंटे की क्लासेस लगाओ या फिर 44 आवर्स का प्रैक्टिकल वर्क करो, तो तुम्हें 22 क्रेडिट पॉइंट्स अलॉट होंगे। इसका मतलब भैया कि जब तुम एक सेमेस्टर पूरा कर लेते हो अच्छे से पढ़ के, तो तुम्हें 22 क्रेडिट पॉइंट्स अलॉट होंगे। जितना समझ आ रहा है समझो, बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ आने लग जाएगा। अब ग्रेड पॉइंट्स प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी का एक्सेस। इसके अंदर मतलब भैया हमने मान लो 6 सेमेस्टर की डिग्री करनी है, 2 सेमेस्टर हम इस यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसके बाद वी विश टू चेंज आवर यूनिवर्सिटी, टू चेंज आवर कॉलेज या कुछ भी चाहे हम छोड़ना चाहते हैं, तो तुम्हें तब तक के क्रेडिट पॉइंट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा एक दोस्त बाहर रहता है, वहां पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर 3 क्रेडिट पॉइंट्स है। अभी डीयू ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं निकाला कि पर सब्जेक्ट कितने हैं, मतलब वो हर कोर्स के हिसाब से अलग होता है, तुम डिटेल में जाओगे पता लग जाएगा। बट इन जनरल मैं बात करूं तो यहां पे तुम्हें 22 क्रेडिट पॉइंट्स पर सेमेस्टर अलॉट होते हैं। जब तुम एक साल पूरा करते हो, यानी कि 2 सेमेस्टर लगाते हो, तुम्हें 44 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तुम वो 44 क्रेडिट पॉइंट्स लो एंड उसके बाद तुम कॉलेज छोड़ दो। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो वहीं से कंटिन्यू कर लोगे। यही चीज हमने कल पढ़ी, लेकिन टेक्निकलिटीज को सॉल्व करते हैं। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो तुम्हारा बैंक है जहां तुम्हारे क्रेडिट स्टोर होंगे, एकेडमिक क्रेडिट्स वो स्टोर होंगे। जब वो 22 क्रेडिट हुए, 44 क्रेडिट्स हुए, देन उसके 88 क्रेडिट्स हुए, इसका मतलब ये है कि कल को जब तुम किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वही क्रेडिट्स, वही तुम्हारा बैंक का कलेक्शन यूज हो जाएगा एंड वहीं से तुम आगे फर्दर रिज्यूम कर सकते हो। जब तुमने 2 साल यहां पढ़ लिया, तुम मान लो 2 साल किसी कॉलेज में पढ़े, तुम हंसराज कॉलेज में पढ़े, मतलब मैं फॉर पूरा एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, एट द एंड पावर कॉलेज के हाथ में भी लाई करती है। ऐसा नहीं है तुम शहर के लोकल कॉलेज से पढ़े हो 2 साल, फिर तुमको मेरे को 3rd ईयर एसआरसीसी से करना है, नहीं हो पाएगा। वो पावर जो कॉलेज इंटरचेंजेबिलिटी दे रहे हैं, एट द एंड पावर्स उनके हाथ में है। बट द फैक्ट इज कि जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ये एक थोड़ा यूनिवर्सल सा सिस्टम, ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज सा सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है कि चीजें इक्वलाइज हो जाए, चीजें थोड़ी सी ऐसे फैल जाए कि यहां से किसी ने किया वो यहां से यहां आना चाहता है, तो इक्वल लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी ना हो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर तुम 2 साल करते हो, तुमने 88 क्रेडिट पॉइंट्स ले लिए, जब तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो तुम्हारे वो 88 क्रेडिट पॉइंट्स यूज हो जाएं एंड तुम्हारी डिग्री में नोट हो कि इसने ये क्रेडिट पॉइंट्स, यानी कि ये 4 सेमेस्टर ऑलरेडी कर लिए हैं भाई, इसको ये क्रेडिट पॉइंट्स अलॉट हो गए हैं भाई, एंड ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ के आया है। ठीक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेट मत करो। तुम्हारे जो हर सेमेस्टर के तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे वो इकट्ठे होते जाएंगे एंड उसके बाद जाके तुम फर्दर स्टडीज करते हो, चाहे तुम छोड़ो, गैप के बाद आओ, चाहे तुम कॉलेज चेंज करो, जो भी हो। बट ये ध्यान रखना कि कॉलेज चेंज में अपने घर का राज नहीं है कि हम जो चाहे जैसे चाहे कर लें। एट द एंड कॉलेज के हाथ में भी पावर लाई करती है एंड ये फ्रीडम उनको दी जाएगी। तुम चाहो तो मान लो हिंदू से हंसराज करना है, ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती है, लेकिन स्टिल देयर लाइज अ गैप। ठीक है, अब हमने एबीसी तो समझ लिया, लेकिन ये मेजर माइनर का क्या फंडा है भैया। देखो तुम्हें बहुत सी चॉइसेस मिलेंगी, 1st सेम, 2nd सेम, 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम, 7th सेम, 8th सेम, हर सेमेस्टर में बहुत सी चॉइस मिलेंगी। कुछ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ वैल्यू एडिशन होंगे, कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट होंगे, कुछ स्किल एनहांसमेंट होंगे। बहुत से सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स होते हैं जिनमें से तुम्हें चुनना होता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ भाई, तो मुझे इसमें आगे जाना है। ठीक है, तो व्हाट इफ मान लो मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो क्या मैं कर ही रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स, उसमें मुझे लगता है कि यार इकोनॉमिक्स जो है ना, एक सेक्शन ऑफ बीकॉम ऑनर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं अपने चारों सेमेस्टर में, पहले 4 सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के ही कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने लग जाता हूं। तो व्हेन आई एंड अप विद माय डिग्री, तो मेरा लेबल होगा बीकॉम ऑनर्स माइनर इन इकोनॉमिक्स। थोड़ा इलैबोरेटिव होता है। मान लो तुम पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, तुम पॉलिटिकल साइंस में फुल भाई आप चंडे गाड़ दोगे, तुम्हें सबको समझ आ जाएगा, लेकिन साइड बाय साइड तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट लाई करता है हिस्ट्री में। पॉल साइंस और हिस्ट्री अलग चीजें हैं, बट तुम उसको एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट लो, मतलब तुम अपना
ऐसा सब्जेक्ट लो जो तुम्हारे कोर्स के अंदर नहीं है बट तुम स्टिल पढ़ना चाहते हो, तुम लो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तुम उसी सब्जेक्ट की भी डेप्थ में पढ़ रहे हो। तुम पॉल साइंस ऑनर्स तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन तुम साइड बाय साइड एक छोटा सा सब्जेक्ट और पढ़ रहे हो। छोटा सा ऐसे मतलब सिलेबस कम होगा नहीं, बट वो सब्जेक्ट तुम्हारे मेन कोर्स से अलग है। पॉल साइंस ऑनर्स के अंदर 3-4 सब्जेक्ट होंगे जो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हिस्ट्री साइड से एक अलग सब्जेक्ट है, वो अपने आप में इनके कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। एंड जब तुम उसको कॉन्सिक्वेंटली हर सेमेस्टर में पढ़ते हो उसके पार्ट्स को, तो यू एंड अप विद अ माइनर डिग्री। मतलब तुम्हारी पॉल साइंस ऑनर तो है ही है, उसी के साथ साथ तुम्हारी डिग्री में ये भी लिखा होगा कि भाई तुम माइनर हो इस सब्जेक्ट में। जब प्लेसमेंट वाली कंपनी आएगी तो कहेगी अच्छा इसका तो पूरा ज्ञान है ही है, साथ ही साथ इसने ये भी पढ़ा है। माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स है कि जो तुम अपनी ऑनर्स डिग्री के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ उठाते हो। मान लो मेरा स्टैट्स में मन कर रहा है तो मैं स्टैट्स के जब सब्जेक्ट पढ़ लूंगा कुछ सेमेस्टर में सब्सिक्वेंटली, तो आई एंड अप विद माइनर डिग्री इन स्टैट्स। अब इसके अंदर एक डीयू बात क्लैरिफाई करता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते कि तुम इस कोर्स में हो तभी तुम ये सब्जेक्ट ले सकते हो, तुम इस कोर्स में हो तभी तुम ये सब्जेक्ट ले सकते हो। नहीं, सिंपल सा फंडा है कि जिस तरह से 12th की अकाउंटेंसी से पहले 11th की अकाउंटेंसी बहुत जरूरी है, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, उसी तरह से जब तुम कोई सब्जेक्ट चूज करते हो ना तो उसका एक प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट होता है। मान लो तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में आके मन करता है कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर तुमने वो सब्जेक्ट्स में पास हो रखे हो, बीट तुम किसी भी डिग्री से हो, डजंट मैटर, डिग्रीज में कोई भेदभाव नहीं है, तुम किसी भी डिग्री से हो, लेकिन तुम अगर उसके प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट में पास हो चुके हो तो तुम अब वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एंड आफ्टर मतलब हर सब्जेक्ट का अलग सीन है, तो किसी में 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, जब तुमने उन कॉन्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट पढ़ लिए तो यू विल एंड अप विद अ माइनर डिग्री। ये है मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेजर तो तुम्हारा वो सब्जेक्ट है जो तुम ऑनर्स में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब तुम कहो भैया मैं पॉल साइंस ऑनर कर रहा हूं लेकिन आई वांट मेजर इन हिस्ट्री, माइनर इन पॉल साइंस, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तुमने पॉल साइंस ऑनर्स उठा ली तो मेजर तो तुम्हारा पॉल साइंस ही है, माइनर हिस्ट्री कर लो। अगर तुमने हिस्ट्री ऑनर्स उठाई तो मेजर तुम्हारा हिस्ट्री है, माइनर पॉल साइंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं तुम हर सेमेस्टर चेंज कर सकते हो, लेकिन इफ यू कीप कि तुम्हारे हर सेमेस्टर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन अ फ्लो, वो एक छोटी डिग्री और बन जाती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन वो एक छोटी डिग्री और बन जाती है। एंड दैट्स इट मेरे भाई, माइनर मेजर का भी यही फंडा है। तो ये कुछ टेक्निकल सी बातें थी जो मुझे लगा तुम्हें जाननी जरूरी है। इसके अलावा भी अगर तुम डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन को कमेंट करो, बताओ, एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। जो दिक्कत वाली चीजें हैं ना, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो तुम पे नहीं छोड़ रहे, तुम बस पढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नॉन अकेडमिक डाउट्स हम पे छोड़ दो, एडु कैप्टन पे छोड़ दो, विश्वास भैया पे छोड़ दो, चिंता मत लो, क्योंकि यहां आए हो तो सब कुछ सॉर्टेड मिलेगा। सो दैट्स इट मेरे भाई, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करो, ये वीडियो भी जाकर देखो, एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, एंड थैंक यू सो मच। कुछ भी हो कमेंट कर देना।